अब आनंद की बात एक और करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सुना है? रेल में यात्रा कर रहे थे, टिकट चेक करने वाला आया, तब आइंस्टीन टिकट ढूंढ रहे हैं, टिकट ढूंढा नहीं मिला, इस पॉकेट उस पॉकेट खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा, हड़बड़ा रहे। तो टीटी ने कहा आपने जरूर टिकट खरीदा होगा, मैं आप पर विश्वास करता हूं, आपको पूरा देश जानता है कि आप आइंस्टीन हैं, आप इत्मीनान से बैठिए। लेकिन आइंस्टीन कभी इस पॉकेट में कभी उस पॉकेट में टिकट ढूंढते रहे। फिर आके थोड़ी देर बाद टीटी कहता आप इतना क्यों परेशान है, क्यों ढूंढ रहे हैं टिकट? आइंस्टीन ने कहा कि ये समस्या नहीं है, आपने विश्वास कर लिया, पर हमको कैसे पता चलेगा कि हमें किस स्टेशन उतरना है, इसलिए टिकट ढूंढ रहे हैं। हमको कहाँ उतरना है वो तो टिकट पर लिखा है ना। अब आसपास बैठे हुए यात्रियों ने पूछा आपको इतना भी याद नहीं रहता कि आपको कहाँ उतरना है? तो इतने बड़े बड़े समीकरण, इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला आप बनाते रहते हैं, ये कैसे संभव हो जाता है? अब ध्यान से सुनिए, आइंस्टीन ने क्या कहा, जो बातें कागज के टुकड़े पर लिख करके काम चल सकता है उसका भार मैं अपने दिमाग पर लेकर क्यों बैठे? दिमाग में मैं केवल महत्वपूर्ण सूचना रखता हूं, अनावश्यक सूचना नहीं रखता हूं। आइंस्टीन है ना, आइंस्टीन का जवाब है अद्भुत। एक मेरे और मित्र हैं जिन्होंने कविता लिखी, उनसे जब पूछा गया कि क्या लिखी तो बोले मैं क्या जानूं, कहाँ लिख कर रखी है पता नहीं। तो मैंने कहा आप चेतना से उत्तर देते हैं, हम तो स्मृति से उत्तर देते हैं, तो आपको याद कहाँ से रहेगा? फिर ये इधर की बात है, हमने उनको गलती बताई तो हमारे मित्र ने बड़ा मजेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा देखो तुम काहे ऐसे इतना सोच रहे हो कि गलती हो गई? बचपन में हम लोग, अब तो तुम लोग लिखते हो या नहीं, हम लोग क्या स्लेट पर लिखते थे, ज़्यादा लिख देते थे तो घिचपिच हो जाता था ना, समझ में नहीं आता था कि क्या लिखे हैं, बहुत लिख दो तो। स्लेट पर इसलिए लिखते थे कि लिखो और मिटाओ। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही, मस्तिष्क में महत्वपूर्ण बिंदु स्मरण में रखना चाहिए, फालतू बातों का बोझ नहीं रखना चाहिए, उन्हें डिलीट कर देना चाहिए। ध्यान रखें, स्मृति को जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी चेतना आपकी सक्रिय नहीं रहेगी। काम की बात सुनिए, स्मृति को जितना बढ़ाइएगा चेतना उतनी सक्रिय नहीं रहेगी। स्मृति को बढ़ाते जाए तो आप क्या कर रहे हैं, चित्त पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं। जैसे मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, उसके स्टोरेज को तो खाली करना पड़ता है ना, मेमोरी ज़्यादा हो गई तो उसे डिलीट करना पड़ता है। बस वैसे ही मस्तिष्क के भी हैं, मेमोरी ज़्यादा हो गई तो उसको खाली करिए, स्लेट पर लिखी हुई बातों को मिटाइए, नहीं तो घिचपिच हो जाएगा। उन्होंने कहा कहीं बोलना है तो पॉइंट नोट करके रखो। उन्होंने कहा कि हम आज भी नोट करके रखते हैं, हाँ उस काम को कर लेने के बाद मैं उसे भूल जाता हूँ, दिमाग से हटा देता हूँ। हमारे मित्र ने ऐसा कहा। वैसे हम भी महत्वपूर्ण बिंदु को, पॉइंट को नोट कर तब कहीं जाते हैं तो बोलते हैं, उसको रख लेते हैं, तब फिर सब दिमाग से हम भी हटा देते थे क्या बोला था। तो बस बात इतनी है कि हम सभी को चैतन्य रहने की कोशिश करनी चाहिए, हम सभी को, है ना। तो अच्छी लगी बातें, ज्ञानी कैसे उत्तर देता है और अज्ञानी कैसे उत्तर देता है।